व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भीम आर्मी का लौंडा दे रहा था ठाकुर ब्राह्मण को गाली। अब यूपी पुलिस करेगी बढ़िया इलाज। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, इनकी वीडियो का बेसब्री से हमेशा इंतजार रहता है। देखते हैं आज कौन था कलाकार जिसके ज्यादा पेट में हो गई गैस। 1 2 3 गो। अब ठाकुरों पंडितों सबसे बड़ा जी है तुम्हारा जी है बाबा साहब। बातें करता है, हम तुम्हारे जी हैं ठाकुरों पंडितों के। थोपड़ा देगा चाट भी कहते हैं। और सुन भाई, चंद्रशेखर भाई को वोट ही देगा, प्रधानमंत्री वो बनेगा। अबे तेरे मोदी योगी और अमित शाह को तो बाबा साहब के नीचे झुकवा दिया। हक के हाथ तो धोले पहले, बाबा साहब के नीचे झुकवा दिया। हक के सीधा बाबा यहाँ साहब की वजह से तो चली रहा है ये मोदी और योगी अमित शाह। ये तुम्हारी बहन में चप्पल ला, मेरी चप्पल ला चलवा देते हैं, अच्छे अच्छे से चप्पल ला एक फिर बार। चलवा देते हैं बाबा साहब। लगता है इस नीले कबूतर का टाइम पूरा हो चुका है। यूपी की कानपुर पुलिस इसको उस स्थान पर पहुंचाने में मदद करे, क्योंकि अगर ये आम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो इसका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है इलाज। तो इसलिए पुलिस समय से इसका इनाम इसको भिजवाए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। दौड़ तो ये रहा, दौड़ आ गया। दौड़ भी नहीं पा रहा, उस दौर में दौड़ भी नहीं पा रहा। कभी कील घुसा है तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। चेहरे की रौनक, झुके हुए कंधे, हिरनी जैसी चाल देखकर लगता है कि गुजरात की पुलिस ने मौलाना साहब से रात भर मुजरा करवाया है। तो आज की वीडियो में काफी मजेदार, जोरदार और हिला देने वाली क्लिप है। तो आप वीडियो में बने रहे। किसानों की भी बात होगी इसमें, किसान का जो मुद्दा चल रहा है उसकी भी बात होगी, तो वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर करते रहें। रावण भक्तों, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए घर बनवा दिया है। कटोरा लो, बाहर बैठो और भीख मांगना चालू कर दो। अरे पिंकी जी, जिन लोगों को तू अंधभक्त कह रही है वही लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है और बनवाए हैं। तो उनका तो काम है पूजा पाठ करना, वो तो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। भीख मांगने के लिए तेरी सीट, तुम जैसे लोगों की सीट आरक्षित है। कहे तो बात करूं, खाना फ्री मिलेगा रे। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। टकले के मुंह से सच्चाई निकल ही गई कि अलग अलग देशों से किसान आ रहे हैं। अलग अलग देशों से। आप ही देख लो। मेरे अपनी जो मोदी सरकार है मेरे ये पंजाब ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान पहले ਬਣਾਉਣ तो दियो। इन्हें पकड़ो, जो ये खालिस्तान की गुत्थी पकड़ के लेके पाकिस्तान से जुड़ेंगे क्या? उम्मीद रखते हैं तो जुड़ लो जाके। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। इन दोगलों का किसानों से, भारत के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो ये सिर्फ एजेंडा बेस खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इनको पीछे से पार्टियां सपोर्ट भी कर रही हैं। पहले भी एक्सपोज हुई थी, अब भी शायद एक्सपोज होंगी। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी, वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। वाह ताऊ जी, गजब का किसान आंदोलन है और इस तुम्हारी बात से किसानों को बहुत फायदा होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, पूनम आजाद है कौन? वही पूनम आजाद जो पार्लियामेंट में घुस गई थी सिक्योरिटी को तोड़कर अपने साथियों के साथ। ये तो उसी की रिहाई की बात कर रहे हैं। वो जब रिहा हो जाएगी तो किसानों का काफी फायदा होगा। बैठो बैठो भैया, और ये भी भारत के किसान हैं जो स्पेशल आए हुए हैं। ये तिरंगे को छीन कर नाले में फेंक रहे, यही है असली किसान। कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसे लोग होंगे और क्यों यहाँ जमा हुए हैं। ट्रैक्टरों पे कैंप बना के आना, ये कौन सा तुक है? अगर बैठना जंतर मंतर पे बसों में बैठ के आओ, क्यों पैसे वेस्ट करते हो भाई? कितना अरबों रुपया जो ना हरियाणा का उस टाइम लगा था यहाँ पे कुंडली में, और अरबों का हमें नुकसान हुआ था। कम से कम भी 1000 करोड़ का जो है ना नुकसान तो अकेले इंडस्ट्रीज को हुआ था। जब एग्जाम कर यूनाइटेड ट्रक यूनियन की 50 करोड़ का हम नुकसान भुगते बैठे एक साल में। ये ताऊ किसान नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मर्सिडीज से जाने में और ट्रैक्टरों से जाने में तेल पेट्रोल खर्चे लगते हैं, तो इसलिए ये किसान बिल्कुल नहीं है। ये जो बातें कह रहे हैं ये देश विरोधी बातें, क्योंकि इनके हिसाब से अगर किसान प्रदर्शन करेंगे, बैठ के करेंगे प्रदर्शन, शांतिपूर्ण करेंगे, तो सरकार बात नहीं सुनेगी। सरकार तो इन लोगों की सुनेगी जो झंडा छीन रहे, जो पूनम आजाद को आजाद करवाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इनकी सरकार सुनेगी ना। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊं।
या उनके साथ अलायंस में ना जाओ। अपने अपने वैचारिक फैसले, और हम विचारधारा जुड़े लोग हैं। ठीक है, ओके। हमारी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा नहीं मेल खाती है, और जब हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मिल ही नहीं खाती है तो साथ मिलकर काम करने का मतलब। चिंटू बेटा, बीजेपी तुमको अपने ऑफिस के बाहर चपरासी ना रखे। तू बात कर रहा है कि मेरे को सीएम बना दे। औकात नहीं भूलना चाहिए बचवा, औकात चेक करते रहना चाहिए। जैसे क्रेडिट स्कोर चेक होता है ना, वैसे औकात भी समय समय पर चेक करना चाहिए। 4 वोट पा जाने से 4 लोग हु कर दे तो उससे नेता नहीं बन सकते। मैं श्राप देता हूं नरेंद्र मोदी को, जो 120 करोड़ हिंदुओं के साथ खेला है, आने वाले समय में तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। तुम तड़पोगे तो कोई मुझसे बात कर ले आके, लेकिन तुमसे कोई बात करने नहीं आएगा। ये खून के आंसू रुलाया है तुमने हमको। लगता है ये आवारा आज फिर देसी मार कराया है। ये जब देसी मारता है ऐसे ही उल्टा पुल्टा बातें करता है। वैसे सरकार से निवेदन है, ऐसे आवारा पशुओं को पकड़कर पागल खाने में डाल देना चाहिए। ये कहीं भी किसी पे भी, इनके लिए तो भाई कोई मायने रखता नहीं कि कौन देश का क्या है क्या नहीं है, ये कहीं भी भौंकने लगते हैं। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए। इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता। मेरे ख्याल से पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले फंस गया आज। कितनी बार बोला है कि सुधांशु के सामने आने से पहले, कुछ अफवाह फैलाने से पहले, झूठ फैलाने से पहले पढ़ लिख लिया करो। लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग तो सबको पप्पू समझते हो कि भाई कुछ भी बोल देंगे सब चलेगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। कितना कमा लेते हो? अजी मुझे बस जा 100-150 रुपए। 100-150 में खर्च जो बच्चा और लोग भी कबाग जा। क्यों? बस दिमाग नहीं इतना। चाचा कितने बच्चे हैं आपके? अजी बच्चे तो मेरे 14 हैं। 14 बच्चे? हाँ, फिर मुझे चावलानी पड़ रही। 14 बच्चे हैं चाचा के? एक रह गया, 15 का स्कोर कर रहे थे। 7 लौंडे हैं, 7 लौंडी। भाई मौलाना साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मौलाना ने एक काम बहुत बढ़िया किया, जो बराबरी रखी। भाई 8-7 का रेशियो होता तो नहीं ठीक था ना। अभी रेशियो इन्होंने 7-7 का रख दिया है। कहीं जाने को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, बहुत सब व्यवस्था घर में हो जाएगी। कानून आना बाबा जी को पता है कि रोस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अंदर से उनको भी लग रहा होगा कि चलो भगवान हमारी नहीं सुन रहा है, कम से कम इन लोगों की सुन ले और सम्मत हमें दे ही दे, बुद्धि हमें दे दे। हमारे राहुल गांधी जी को, जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा निकाली, यही तो नहीं करना था खड़गे जी, यही तो नहीं करना था। पाद यात्रा की जगह पर पद यात्रा अगर निकलवाए होते तो ये हालत बिल्कुल नहीं होती। वैसे होती क्या, उसमें भी कुछ नहीं होती। वही में मंदिर का उद्घाटन होती, तुम जाती, राहुल बाबा को ले जाती, दर्शन करवाती, सद्बुद्धि आती। ये अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, ये अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, ये अल्लाह हम कसूरवार है, ये अल्लाह हम गुनहगार है। मैं बल्ला बाजार के अपनी माँ बहनों से सभी से गुजारिश करूंगा कि एक दफे एक बार मोदी प्रधानमंत्री इंशाल्लाह बनाए, और बार बार बनेगा, और इतनी सीट आएगी हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब ठंड रखो, तुम्हारी दुआ हमें लगता है कबूल होगी। अगर कबूल होती है तो 2024 के बाद आप एक काम करना, अपने जेब में 4 से 10 बरनोल लेके रखना। जैसे ही कोई ईवीएम से सवाल उठाए, एक बरनोल पकड़ा देना, वो अगला चुप हो जाएगा। क्योंकि शांति मिल जाएगी, शांति की दवा मिल जाएगी, कुछ नहीं बोलेगा, वो चला जाएगा। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। अरे बाबा जी, इतने भी रूढ़ तरीके से नहीं रेलना था। वैसे सवाल तो ऐसे ही उसने किया था कि भाई जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, लेकिन बाबा होने के नाते इतना भी रूढ़ नहीं। लेकिन अगला बंदा जब भी माइक पकड़ेगा जिंदगी में 100 बार सोचेगा कि सामने बाबा जी तो नहीं बैठे, क्योंकि इन लोगों को सही सबक सिखाने के लिए ऐसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं। क्या सोचते हो दोस्तों आप लोग, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको, ओवरऑल वीडियो तो हमेशा इनकी जानदार, शानदार, मजेदार होती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग माइक देख के ये नहीं समझते कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बस उनको लगता है कि शुरू कर देंगे कि ये है क्या शौचालय जहाँ हगना है,
तो और मुंह से हगेंगे। बाकी कॉमेडी वाली थी, जैसे वो एक वो भाषण था, पाद यात्रा हो गई, या फिर राहुल गांधी वहां बैठे हुए थे। हाँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सुधांशु त्रिवेदी सर हैं, हाँ। उनके सामने बोलने से पहले अपने फैक्ट्स जो है ना, कब की डेटा वगैरह सब पढ़ के आए। मुझे बहुत सही बात लगी, वो बहुत सारे किसान लोगों ने यही कहा है कि अगर वाकई में आपको अपनी बात रखनी है हर चीज, तो शांति से प्रदर्शन होता है। आपको याद होगा अन्ना हजारे वाले, याद है आपको कितना तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किया था, जब जिसमें अरविंद केजरीवाल में थे। अब तो देखो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलूं, ईडी के नोटिस आ रहे हैं, ना तो जवाब देना ना कुछ, छठा नोटिस आ चुका है। भाई ये चीज समझ लो, अगर आप आंदोलन आप कुछ भी कर रहे हो, आप देश बांटने की बात कैसे कर सकते हो और यार? जो ये खालिस्तान कर रहे हैं ना पाकिस्तान से, कह रहे पाकिस्तान से मिल जाएंगे, पाकिस्तान तुम्हें मिल गए तो तुम भी खरीद लेगा अपना आटा। जो ये कह रहे हैं हम अपना बना के हम पाकिस्तान मिल जाएंगे, गधे बेचोगे फिर तुम, फसलें नहीं बिकेंगी, और फिर दिमाग में गोबर भरा है, खेती नहीं कर पाओगे, फिर आप करोगे वहां पर वो गधे बेचोगे चाइना को, वहां पे आर्मी के जूते ही चाट पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और जो ये सब बोल रहे थे ना, हम तो उससे मेरे को समझ नहीं आता, इनकी गुद्दी पकड़ के इन्हें बॉर्डर पर लात मार के इनके पिछवाड़े पे फेंक के आना चाहिए। इन्हें पाली क्यों रहे हो यहाँ पे? किसान, अगर जो जेन्युइन किसान है ना, नहीं कैमरे पे तो वो आ गया, दिख तो गया, ये कौन है? जो जेन्युइन किसान है उनके बीच में रह के ऐसे लोग ना फालतू ड्रामे कर रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट करना है, बिल्कुल कहता हूँ संविधान हक देता है अपनी अपनी बात रखना, लेकिन तरीका हो और जाके शांतिपूर्वक। ये जो भड़काऊ भाषण बीच में जो देते हैं ना देश बांटने वाले, नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर जो भी दिक्कत है किसानों को जानना चाहिए, और सरकार को भी बिल्कुल बैठ के और सरकार को भी क्लियर कर देना भाई ये चीज तो हो ही नहीं सकती। अब आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लोगे, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो कान में पड़ जाएगी बात कि ये नहीं हो सकता। फिर वो बोलेंगे नहीं इतना तो हमें चाहिए, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के अंडरस्टैंडिंग निकल सकती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा, मिलते हैं वीडियो के साथ। लेकिन देश के ऊपर अगर बात आएगी, कोई भी होगा भैया, नहीं देखा जाएगा जो देश बांटने की बात कर रहा है, सीधी सी बात। बाय बाय, टेक केयर।